अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारा बैनुल अक़वामी अदालत। जिडहन बिन जमातन या माण्हुनि जे विच में कंहिं ॻाल्हि तां तकरार थी पवंदो आहे तॾहिं इन्हीअ जे आॾो इन्हीअ तकरार जे नबीरे जा ॿ रास्ता हूंदा आहिनि। जब कभी दो लोगों या जमात के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तब इसका फैसला करने के लिए दो रास्ते होते हैं। हिकिड़ो दाद ऐं वेड़ जो ऐं ॿियो इंसाफ ऐं सुलह जो। एक जो है ताकत और लड़ाई का और दूसरा होता है इंसाफ का। साॻिए तरह ॿियनि मुल्कनि या मुल्कनि जी जमात जा तकरार बा जंग या अमन ज़रिए नबीरिया वेंदा आहिनि। इसी तरीके से दो मुल्कों या उसमें रहने वाली जमात का आपस के फैसले भी इसी तरीके से किए जाते हैं। पर जीअं त वेड़ ऐं जंग में न रुॻो जान ऐं माल जो तमामु घणो नुक़सानु थींदो आहे ऐं फ़ैसिलो बि इंसाफ़ जी बुनियाद ते न पर ताक़त जी बुनियाद ते थींदो आहे। लेकिन इसमें ये होता है कि लड़ाई झगड़ा और जंग के अंदर जो है वो माल का भी खराबा होता है, नुकसान भी होता है इसी तरीके से, और आपस में ताकत की बुनियाद पर फैसला होता है तो वो फैसला नहीं होता। इन करे सुधरियल माण्हू ऐं मुल्क आम तरह इन्हीअ रस्ते खां पासो कंदा आहिनि ऐं कोशिशि कंदा आहिनि त नबीरो इंसाफ़ ऐं अमन जी बुनियाद ते थिए। इसीलिए जो समझदार लोग हैं या मुल्क के जो ख़ास बड़े बंदे हैं वो कोशिश करते हैं कि ये जो इनका फ़ैसला किया जाए वो इंसाफ की बुनियाद पर किया जाए। इंसाफ ऐं अमन वारे नबीरे लाइ धुर या तूं पाण में ॻाल्हाईंदियूं आहिनि या कंहिं ॿिए दर खे विच में वझंदियूं आहिनि। ॿई हालत में वही अदालत जो दर खटकाईंदो आहे। इंसाफ और अमन वाले फैसले जब करने होते हैं तो ज़रूरी होता है कि किसी का दरवाज़ा खटखटाना, या फिर दूसरी हालत में हम अदालत का दरवाज़ा ये कह सकते हैं कि खटखटाया जाता है। फ़र्दनि ऐं जमातनि जी तकरारनि जो नबीरो त इन मुल्क जूं अदालतूं कंदियूं आहिनि जिते उहे फ़र्द ऐं जमातूं रहंदड़ हूंदियूं आहिनि, पर मुल्कनि जा पाण में तकरार हिकु आलमी अदालत नबीरींदी आहे। फ़र्द और जमात की जो आपस की लड़ाई झगड़े होते हैं वो तो अदालतें करती हैं, लेकिन फ़र्द और जमातों जहाँ रहते हैं वहाँ के मुल्कों के आपस में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी बात पर तकरार हो जाए तो वहाँ की आलमी अदालत उसका फ़ैसला करती है, जंहिंखे इंसाफ जी बैनुल अक़वामी अदालत सॾिजे थो, जिसको इंसाफ की बैनुल अक़वामी अदालत भी कहा जाता है। हीअ अदालत गॾियल क़ौमनि वारनि इदारे तरफ़ां बैनुल अक़वामी इंसाफ जी दाइमी अदालत जी जाइ ते क़ाइमु कयल आहे। ये अदालत गुज़रे हुए कौमी इदारे की तरफ से बैनुल अक़वामी इंसाफ की दाइमी अदालत पर कायम की गई है। दाइमी अदालत कौमन जी अंजुमन तरफ़ां 1921 ईस्वी में बर्पा कई वई। दाइमी अदालत को जो है वो कौमों की तरफ से जो उनकी अंजुमन बनाई थी 1921 में ख़त्म कर दी थी। ॿिई आलमी जंग खां पोइ क़ौमनि जी अंजुमन खे तोड़े गॾियल क़ौमनि जो इदारो ठाहियो वियो, और दूसरी जो आलमी जंग हुई थी उसके अंदर जो है वो उसके बाद जो है वो कौमों के अंजुमन ने जो है वो एक जो कौमें थीं वहाँ की मिलकर एक इदारा बनाया। तॾहिं दाइमी अदालत के ख़त्म करे बैनुल अक़वामी अदालत जोड़ी वई। तभी जो है वो दाइमी अदालत को ख़त्म कर दिया गया और बैनुल अक़वामी अदालत बनाई गई। इन्हीं अदालत जो पहिरीं इजलास अप्रैल ऐं मई 1946 में थियो। इस अदालत का जो पहला इजलास था मई 1946 में हुआ। हिन अदालत में 15 जज आहे जिनखे गॾियल क़ौमनि जी जनरल असम्बली ऐं सलामती काउंसिल 9 वरहनि जे अरसे लाइ चवण ॾींदी आहे। ये अदालत जो है वो 15 जज पर मुश्तमिल होती है जो कि गुजरी हुई कौमों की जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल को 9 साल के लिए चुनती है, जेका जाइ कंहिं जज जी गुज़ारी वेयण या कंहिं ॿिए सबब जे करे ख़ाली थींदी आहे। सा उन जज जी रहियल मुद्दत लाइ भरी वेंदी आहे जिन जजनि जी अहमकारी जो मदो पूरो थी वेंदो आहे, सी बहर चवंजी सघजनि था। ये मुद्दत जब तक भी चलती है कि जब तक जो है एक जो जज है वो अपने 9 साल पूरे ना करे, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसकी जो मुद्दत है वो पूरी किए बगैर ही इस दुनिया से अगर चला जाए तो तब भी जो है वो दूसरा जो जज का फ़ैसला होता है फिर वो आपस में बना लेते हैं। हिन कोर्ट जो सदर मुक़ाम हालैंड जे शहर हग में आहे, पर कोर्ट चाहे त किथे बि इजलास करे सघे था।
इनका जो सदर मुकाम है वो हॉलैंड शहर के हग में है और वैसे कोर्ट चाहे तो कहीं पे भी फैसला कर सकती है। कोर्ट जो दस्तूर हेठ उनके अदालती मोकलन वारा ॾींहुं छॾे बाक़ी सॼो साल खुलियल रहणो आहे। कोर्ट का ये दस्तूर है कि उनकी जो छुट्टी का दिन होता है सिर्फ उस दिन अदालत बंद होती है, बाकी साला साल खुली रहती है। पंहिंजे कमकार में यह बिल्कुल ख़ुद मुख्तार आहे और अपने काम में ये ख़ुद मुख्तार होते हैं। उन जा जज पाण मंझा केन ॿ जिन खे अदालत जो सदर ऐं नाइब सदर करे चवण ॾींदा आहिनि। वो जो जज होते हैं वो ख़ुद जो है वो अपनी जो अदालत होती है वहाँ के सदर और नाइब सदर ख़ुद मुंतखब करते हैं। रजिस्ट्रार अमलदार ऐं हेठूं अमलोबा हू पाण मुक़र्रर कंदा आहिनि। इसी तरीक़े से रजिस्ट्रार और दूसरे अमलदार जो उनको रखने होते हैं वो ख़ुद मुक़र्रर करते हैं। सदर ऐं रजिस्ट्रार के हक़ में रहणो पवंदो आहे, इसीलिए सदर और रजिस्ट्रार को हक़ शहर में रहना पड़ता है। ही कोर्ट गुज़रियल क़ौमनि वारे इदारे जी फ़क़ति अहिड़नि मेंबरनि मुल्कनि जा खेस ॿुधंदी आहे जिन जे दस्तूर खे क़बूल कयो हूंदो। ये कोर्ट उनकी फैसलों को लेती है, उनके केसों को लेती है जो उनके दस्तूर को मानते हैं। जेका मुल्क गॾियल क़ौमनि जा मेंबर न आहिनि पर हिन अदालत जे दस्तूर खे क़बूल कनि था ऐं इन जे फ़ैसिले सां ॿधल रहण जो इक़रार कनि था, सी पिणु पंहिंजा तकरार इन खां न बिराए सघनि था। जो लोग उनकी जो अदालत के दस्तूर है उसको कबूल करते हैं, उनके फ़ैसले के साथ कायम रहते हैं, इक़रार करते हैं, वो सिर्फ़ उन्हीं के फ़ैसले कराती है। कोर्टनि जे फ़ैसिले जी पूराई न थी त इन्हे जो हजन न हजन बराबर आहे। कोर्ट के अगर फ़ैसले की पूरी तरह से तवज्जो ना दी जाए और उसको माना ना जाए तो फिर उसका होना ना होना बराबर होता है। क़ौमी कोर्टूं जीअं त ख़ुदि मुल्की हुकूमत जो अहम हिस्सो हूंदियूं आहिनि, इन करे उहे पंहिंजी फ़ैसलनि जी पूराई कराइण जो इख्तियार रखनि थियूं। वो जो है कौमी मुल्की जो हुकूमत होती है वो इसका हिस्सा होती हैं, इसीलिए वो उनके फ़ैसलों को पूरा कराने में इख्तियार रखती हैं। पर बैनुल-अक़वामी अदालत के हुकूमत जो हिस्सो ना आहे, लेकिन बैनुल-अक़वामी अदालत जो है वो किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं होती। इन करे इनके पंहिंजे फ़ैसलनि जी पूराई कराइण जो का ताक़त ना आहे। इसीलिए वो अपने फ़ैसलों का कोई वो नहीं रखते कि कोई दूसरा उनकी ताक़त बनेगा। इहा हर मेंबर मुल्क जी इख़लाक़ी जवाबदारी आहे त उहो इन्ही अदालत जी फ़ैसलनि सां बदल रहे। ये हर एक मेंबर मुल्क की इख़लाक़ी जवाबदारी होती है कि वो इस अदालत के फ़ैसले को माने। उम्मीद है आपको इसकी ट्रांसलेशन समझ आई होगी। अब मिलेंगे हम इसकी एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे, अल्फाज मायने आएंगे, फिर खुलासा आएगा और उर्दू आएगी। तो जितनी ख़ास चीज़ें हैं जो कि पेपर्स के अंदर आती हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर बताती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।